नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। गुरु ग्रह अतिचारी स्पीड में 14 मई 2025 में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये सब लोगों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा है कि गुरु ग्रह इस बार कैसा रिजल्ट देंगे और अतिचारी स्पीड में वो प्रवेश कर रहे हैं। तो अतिचारी स्पीड क्या होती है, तो हम आज जानेंगे कि अतिचारी स्पीड क्या होती है और अतिचारी स्पीड में ग्रह कैसा रिजल्ट देते हैं। तो अतिचारी स्पीड सबसे पहले समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सन के चारों ओर सारे ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं और वो मूवमेंट सर्कुलर वे में ना होके इलिप्टिकल वे में हो रहा है। तो इलिप्टिकल वे में होने की वजह से ग्रह कभी सूर्य के पास आते हैं, कभी सूर्य से दूर चले जाते हैं। तो उसके हिसाब से उनकी स्पीड चेंज होती रहती है, रेडियस चेंज होती है तो स्पीड भी चेंज होती है। जब कोई ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है तो वो धीमा हो जाता है, उसकी चाल धीमी हो जाती है। और जब कोई ग्रह सूर्य के काफी पास आ जाता है तो उनकी चाल तेज हो जाती है। ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। तो जब हम धरती से किसी भी ग्रह को देखते हैं तो वक्री ग्रह हमको ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है, लेकिन वो उल्टा नहीं चल रहा होता, धीमा चल रहा होता है। ऐसे होता है जब दो ट्रेन आपस में चल रही होती हैं तो हमने देखा है कई बार जो ट्रेन आगे निकल जाती है उससे अगर हम पीछे चलती हुई ट्रेन को देखें तो वो ट्रेन हमें ऐसा लगता है कि पीछे की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वो पीछे नहीं जा रही होती, सेम डायरेक्शन में आगे ही मूव कर रही होती है, लेकिन वो स्पीड की वजह से हमें ऐसा लगता है। इसी तरीके से जब ग्रह सूर्य के पास आ जाते हैं तो वो अतिचारी हो जाते हैं, वो तेज स्पीड में चलने लगते हैं। अतिचारी स्पीड में ग्रह अपनी स्पीड से दुगुना तेजी से चलने लगता है। तो उसके रिजल्ट में क्या फर्क आता है, वक्री ग्रह को हमेशा चेष्टा बल मिल जाता है। वक्री ग्रह धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं लेकिन अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, उनमें चेष्टा बल उसको देने का आ जाता है, वो मजबूती से अपने फलों को देते हैं। लेकिन जब ग्रह अतिचारी हो जाता है तो अतिचारी ग्रह बहुत तेजी से भागता है, इसीलिए उनके रिजल्ट में थोड़ी कमी आ जाती है और रिजल्ट में काफी फ्लक्चुएशन भी आता है। तो हर ग्रह टाइम टू टाइम वक्री भी होते रहते हैं और अतिचारी भी होते रहते हैं। तो गुरु ग्रह इस बार 8 इयर्स के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो जो भी ग्रह वक्री होते हैं, अतिचारी होते हैं या ब्रह्मांड में कोई भी घटना होती है, उनका हम पर, धरती पर रहने वाले लोगों पर क्या फर्क पड़ता है। जब भी हम धरती से देखते हैं तो हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से ग्रहों के बारे में पता करते हैं। तो गुरु ग्रह जब भी अतिचारी हुए हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे महाभारत की घटना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो भी बताया जाता है कि गुरु ग्रह अतिचारी ही थे। अभी 2018 से 2022 तक हम देख चुके हैं कि गुरु ग्रह अतिचारी थे 4 इयर्स के लिए। तो कोरोना जैसी पेंडेमिक आई तो अभी गुरु ग्रह 2033 तक अतिचारी रहेंगे। तो ये किस तरीके की घटनाएं होंगी, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि गुरु ग्रह जब भी अतिचारी होते हैं तो वो तेजी से मूवमेंट करते हैं, तो उनके कारकत्व में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन तो जरूर आएगा। गुरु ग्रह आकाश तत्व हैं तो सबसे पहले स्पेस से रिलेटेड चीजें बढ़ जाएंगी। स्पेस में कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन हो सकता है, स्पेस एक्टिविटी कुल मिलाकर बढ़ जाएगी। जैसे स्पेस में कोई नई खोज सामने आ जाए या स्पेस से रिलेटेड कुछ घटनाएं हो जाए, ये कुछ हो सकता है। गुरु ग्रह धन का कारक है, कोषाध्यक्ष गुरु ग्रह को कहा जाता है। तो फाइनेंस सेक्टर में काफी चेंजेस आएंगे, जैसे बैंकिंग सेक्टर में काफी चेंजेस आएंगे। रुपया, डॉलर, इनकी जो प्राइजेस हैं माइट भी उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आए, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाए सडनली, कभी स्पीड कम हो जाए। जब गुरु ग्रह अतिचारी होंगे तो चीजों में बहुत ज्यादा उछाल आ जाए, जब गुरु ग्रह वक्री होंगे तो चीजें थोड़ी स्लो हो जाए। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन आ जाएंगे। गुरु ग्रह गोल्ड का भी कारक है, सोने का कारक गुरु ग्रह को बताया जाता है। तो गोल्ड में भी काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा अगले 8 इयर्स में। मौसम मौसम भी काफी चेंज होगा, यानी वातावरण जो है, क्योंकि स्पेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी,
और मौसम में भी हम देखेंगे कि काफी चेंजेस आ रहे हैं। गुरु ग्रह जितनी भी न्यायिक व्यवस्था है उसका कारक गुरु ग्रह है। तो हम देखेंगे कि न्यायालय से रिलेटेड चीजें हैं, उनमें नए नॉर्म्स आ सकते हैं, नई पॉलिसीज आ सकती हैं, कुछ नया चेंजेस आ सकता है। गुरु ग्रह एजुकेशन और शिक्षा का कारक है, तो शिक्षा और एजुकेशन में भी काफी चेंजेस आएंगे। माइट भी कुछ नया कोर्स आ जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से मूवमेंट आएगा। कोई भी चीज बहुत तेजी से आएगी और फिर बहुत तेजी से चली जाएगी। मेडिसिन का कारक गुरु ग्रह है, तो माइट भी फार्मा सेक्टर में या मेडिसिन से रिलेटेड सेक्टर में काफी चेंजेस आए। तो इस तरीके से गुरु ग्रह जब अतिचारी होंगे चीजों में चेंजेस आता रहेगा। तो मेन गुरु ग्रह की वजह से एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं, स्पेस एक्टिविटी बढ़ सकती है, हमारी न्यायिक व्यवस्था में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, गोल्ड प्राइजेस में काफी फ्लक्चुएशन आ सकता है, वो तो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन अगले 8 इयर्स तक ये काफी आता रहेगा। और गुरु ग्रह जैसे जैसे राशियों में प्रवेश करेंगे, कभी वायु तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे, कभी अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे, कभी जल तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे, और जब जब अतिचारी होंगे तो कभी वाटर रिलेटेड कुछ चीजें आ जाए, सुनामी जैसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कभी एयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन गुरु ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो इतना बुरा नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उनका कोई ना कोई सोल्यूशन भी हमें गुरुदेव देके जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से गुरु ग्रह जब अतिचारी 8 इयर्स के लिए हो रहे हैं तो काफी चीजों में फ्लक्चुएशन आएगा, चीजें आएंगी और ठीक भी हो जाएंगी। एयर रिलेटेड चीजें बढ़ सकती हैं, कोई संक्रमण बढ़ सकता है, लेकिन वो संक्रमण आएगा, और जैसे पहले भी ठीक होके गया है, पेंडेमिक आई और ठीक हो गई, तो कोई भी संक्रमण आएगा और वो फिर ठीक हो जाएगा मेडिसिन के थ्रू। कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस हो सकती है, जब फार्मा सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ेगी तो कोई न्यू मेडिसिन, कोई न्यू वैक्सीनेशन माइट भी इन्वेंट हो जाए, कोई नई मेडिसिन किसी चीज की खोज हो जाए, तो इस तरीके से चेंजेस आएंगे। लेकिन गुरु ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो हमें मिश्रित रिजल्ट देंगे, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बाकी हर किसी की राशि टू राशि और कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कैसी है, गुरु ग्रह किस घर के स्वामी है, गुरु ग्रह उनकी कुंडली में कितने कारक हैं, कितने अकारक हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट की इंटेंसिटी बढ़ेगी और घटेगी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी चीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।